इस प्रकार के भी हो सकते हैं क्या? वो वहां से कहते हैं देखो वो राजमहल है ना, वो राजमहल उन्हीं का है, उस महल के पास भी आप चले जाइए और वहां जाकर के आपको सब व्यवस्था हो जाएगी। हमारे राजा महाराज के दरबार के अंदर संतों और ब्राह्मणों के लिए कोई बेरोक जाने आना जाना स्वतंत्र है। आप पधारिए महाराज। वहां जाते हैं और वहां द्वारपालों को निवेदन करते हैं। द्वारपालों से कहते हैं भैया, द्वारपालों से कहते हैं भैया हम तो पुकार करके कहते हैं अरे द्वारपालो देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ के दर पे सुदामा किस बात लेके आया है। मेरे बचपन का यार मेरा चाह यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो
सुदामा जी वहाँ दरवाजे पे जाते हैं, द्वारपालों को कहते हैं, हे द्वारपालों, जाकर के कन्हैया से इतना ही कहना कि आपका मित्र आया है और मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल वहाँ अंदर प्रवेश करते हैं और भगवान ठाकुर जी को निवेदन करते हैं, शीश पगान जगातन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही गामा, धोती पटी सिलटी दुपटी और पान पान हो तो नहीं सामा, द्वार खड़ो एक दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। हे मेरे द्वारिकाधीश, सिर पे पगड़ी नहीं है, तन पे चोला नहीं है, जाने को आही बसे के ही गामा, क्या पता कौन आया है, कहाँ से आया है, किस गांव से आया, ये तो पता नहीं है हमारी सरकार, लेकिन वो फटी हुई धोती पहने हुई है, उनका दुपट्टा लटों से भरा हुआ है और पांव उपान डोनी सामा, उनके पैरों के अंदर चरण पादुका भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दरवाजे पे एक ब्राह्मण दुर्बल कृष्णाय शरीर का खड़ा हुआ है और बतावत आपनो नाम सुदामा, और सुदामा का नाम सुनते ही द्वारकाधीश खड़े हुए, सुदामा सुदामा आया है और दौड़े हैं, नंगे पांव दौड़े हैं वहां से, कहां उनके कुंडल गिर रहे, कहां उनका मुकुट गिर रहा है, उनके पीछे रुक्मिणी जी दौड़ रही है, उनके पीछे उद्धव जी दौड़ रहे हैं, और सारे राज दरबारी क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, देखते देखते सारे दौड़ने लग जाते हैं और दरवाजे पे आके देखते हैं तो एक ब्राह्मण खड़ा है, और जैसे ही सुदामा को देखा और सुदामा को देखते अपने बाहों के अंदर अरे सुदामा, इतने दिनों तक कष्ट पाए और आज मेरे दरबार में आया, वहां से ले गए हैं, राज दरबार में ले गए हैं, राज सिंहासन पर बैठा गया, सिंहासन पर बैठा करके उनके चरणों में आप स्वयं बैठ गए, उनकी कृति, उनकी प्रतिकृति, उनके चित्र को देखते, उनकी वेशभूषा को देखते और देखते देखते बड़े मन में दुखी होते हैं मेरे कन्हैया। और कन्हैया ने इशारा किया रुक्मिणी को, बारात स्वर्ण की बारात आई है और जल देने के लिए, चरण धोने के लिए ब्राह्मणों का चरण धोकर के सत्कार किया जाता है। उनके चरणों को जैसे ही हाथ में लिया है मेरे द्वारिकाधीश ने, कैसे भी हाल विवाइन शोभे, कैसे भी हाल विवाइन शोभे, कंटक जाल पड़े जग जोए, हाय महादुख पायो सखा, तुम आहे इते न किते दिन खोए,
छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। क्या मैंने सुदामा का कैसे मेरे द्वारिकाधीश उनके पैरों को देखते हैं, उनके पैरों में बीमारियां फटी हुई है, कितने कंकर जाल पड़े हुए हैं, कितने कांटे लगे हुए हैं उनके पैरों के अंदर। उनको देख करके मेरे कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। पर आज के पानी पे हाथ नहीं लगाया मेरे कन्हैया ने, अपने नैनों की जल से उनके चरण को सत्कार किया है, सम्मान किया है, उनके भोजन की व्यवस्था की है। भोजन की व्यवस्था के अंदर ये नहीं है कि सुदामा जी को कभी खाने के लिए नहीं मिलता तो एक साथ ही आक्रमण कर दें। बिल्कुल स्वल्प मात्रा में भोजन लिया है, प्रसाद लिया है कि उनको थोड़ा सा प्रसाद लिया। कन्हैया ने कहा सुदामा ओढ़ लो ना, इनका सही क्यों। देख भैया, गरिष्ठ भोजन से भजन में बाधा पड़े हैं, हम तो भजन करने वाले ब्राह्मण हैं। जाता है रानियां खड़ी हुई है, कन्हैया उनको कहते हैं आओ इनके प्रणाम करो। बोलिए अपनी रानियां हैं। अच्छा, एक आती है, सुदामा जी हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। तो सुदामा जी ने सोचा एक होंगी, दो होंगी, तीन होंगी, और ऐसे नंबर लग गया, 100, 200, 300 हो गई और सुदामा जी का हाथ दुख गया। सुदामा जी पकड़ करके हाथ को ऐसे दबाने लगे। क्या हुआ? बोले कान में बताऊंगा। कन्हैया जी को कान में बुलाया, ये सब अपनी है क्या? हाँ हाँ अपनी है तो है, और क्या है? बोले और कितनी के? बोले 16,108। अरे राम 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 राम, 16,108 रानियां। तो भैया ऐसा कर, आप खुद ही मेरे को प्रणाम कर लो एक बार, और आपको प्रणाम करते ही जो आशीर्वाद मिलेगा सारी रानियों को एक साथ आशीर्वाद मिल जाएगा। अब मैं तो भैया कृष्णाय हूँ, इतना आशीर्वाद सबको, इतना आशीर्वाद दूंगा तो मेरे को कई महीने लग जाएंगे इनको आशीर्वाद देते। बता मेरी यार सुदामा रे, भाई बनर बिना से आया। बता मेरी यार सुदामा रे, भाई बना बिना से आया। बता सुदामा रे, भाई बना बिना से आया। बालक हर जब आया करता, बालक हर जब आया करता, रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। हुई तकरार सुदामा रे, भाई बना बिना से आया। हुई तकरार सुदामा रे, भाई बना बिना से आया। मेरी यार सुदामा रे, भाई बने बिना से आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बना बिना से आया। मैंने सुना दी कुटुंब कहानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, जो कल पड़ गई तो कल खानी, जो कल पड़ गई तो कल खानी। मैंने सुना दी कुटुंब कहानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, जो कल पड़ गई तो कल खानी, जो कल पड़ गई तो कल खानी। तेरी मान सुदामा रे, भाई बना बिना से आया। मेरी यार सुदामा रे, भाई बना बिना से आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बना बिना से आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, हो बच्चों का हाल सुना दे। इस रानी की बात बता दे, इस रानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे, भाई बने बिना से आया। क्यों गया हार सुदामा रे, भाई बना बिना से आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बना बिना से आया। ओ भाई बना बिना से आया, भाई बना बिना से आया। और द्वारिकाधीश की जय हो।
द्वारिकाधीश को सुदामा जी कहते हैं, अरे कन्हैया तूने इतनी शादियां दी, एक ने भी निमंत्रण नहीं दिया। बोले क्या करूं, मेरे तो सारी शादियां हुई ऐसे ही है, कभी लड़ाई से, कभी झगड़े से, कभी युद्ध से, कभी मणि के लिए। मेरी शादी में बारात तो गई नहीं गई, मेरी तो शादियां सारी ऐसी ऐसी हुई है। तू बता तेरी शादी हुई है? हाँ हो गई। अच्छा तो मेरी भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा। नहीं, और बार बार अपने कान को दबाने की कोशिश करते हैं और कन्हैया बार बार उससे छीनने की कोशिश करते हैं। वो देना नहीं चाहते और वो लेना चाहते हैं। ऐसे देख करके जबरदस्ती उन्होंने जो है उस चावल की पोटली को लिया है मेरे कन्हैया ने, और चावल की पोटली का रंग देखा तो कन्हैया मालूम चल गया कि मेरी भाभी किस दशा में जी रही है, उनकी क्या स्थिति हो रही है। और जब चावलों को खोल के देखा, उस चावल की पोटली में इतने से चावल और उसमें भी 5 प्रकार के चावल नजर आए। तो मालूम चला कि सुदामा के घर में खाने को चावल भी नहीं है, लेकिन मेरा मित्र सुदामा कितना पवित्र है, मांगना नहीं चाहता, आज भी कुछ मांगने के लिए नहीं आया है। उसके बावजूद भी भगवान के चरणों में प्रीति देखो, न खाने का मन है, न पीने का मन है, न ले जाने का मन है। जैसा वस्त्र है वैसा का वैसा पहने हुई है। ये नहीं कि हम राजा के